गुड इवनिंग। आज हम ब्लड के विषय में पढ़ेंगे। रक्त को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग जो है वह प्लाज्मा कहलाता है और दूसरा भाग जो है वो रुधिर अणु के नाम से जाना जाता है। प्लाज्मा जो है वह अजीवित भाग है। अजीवित भाग मीन्स ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई प्राण नहीं है। इसकी लगभग प्लाज्मा की लगभग 90% जो भाग होता है वह जल से मिलकर बना होता है और बाकी 10% जो भाग होता है उस 10% में प्रोटीन, लवण, ग्लूकोज, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ, इन सब चीज़ों से मिलकर प्लाज्मा बनी हुई होती है। प्लाज्मा एक तरल भाग है। प्लाज्मा ब्लड में येलो कलर के सिचुएशन में स्थित होता है। ये येलो कलर में रहता है। ब्लड में जो 60% से भी ज़्यादा या लगभग 55% से 60% ब्लड का जो भाग होता है वो प्लाज्मा कहलाता है और इसका रंग लगभग येलो कलर का होता है। रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। 7.4 पीएच मान उसे कहा जाता है जिसमें यह देखा जाता है कि उसमें क्षारीय भाग है। क्षारीय दैट मीन्स लवण की मात्रा है कि नहीं या अम्ल की मात्रा है, तो इसकी पीएच मान जो है वो 7.4 है। सिमिलरली एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है और स्त्रियों में पुरुषों की तुलना में 1 से 2 लीटर ब्लड की मात्रा कम होती है। फीमेल्स में 1 से 2 लीटर फीमेल्स में ब्लड कम होता है। अब ब्लड जो है एक तरह का तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक है। ऊतक किसे कहा जाता है? कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। जब कोशिका समूह बनाती है, दैट मीन्स एक से ज़्यादा कोशिका यदि एक बार में समूह बना लेती है तो इस सिचुएशन को हम लोग ऊतक कहते हैं। तो यहाँ पर ब्लड जो है वो आपस में एक से ज़्यादा सेल्स से मिलकर बने होते हैं, इसलिए हम उसे एक तरल संयोजी ऊतक के नाम से भी जानते हैं। अब हम रुधिर अणु को पढ़ेंगे। रुधिर अणु जो है वो 3 भागों में बटा हुआ है। पहला जो है RBC, दूसरे भाग को हम लोग WBC और तीसरे भाग को हम लोग प्लेटलेट्स के नाम से जानते हैं। RBC को हम लोग रेड ब्लड सेल्स के नाम से भी जानते हैं, यह वाइट ब्लड सेल्स के नाम से जाना जाता है, यह थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जाना जाता है, या फिर इसको हम लोग रक्त विमाणु भी कहते हैं हिंदी में। इसे हम लोग लाल रक्त कणिका कहते हैं हिंदी में, इसे श्वेत रक्त कणिका कहते हैं और इसे हम लोग रक्त विमाणु कहते हैं। RBC जो है इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ये हीमो का जो अर्थ होता है वह एक प्रकार का लोह चूर्ण होता है और ग्लोबिन एक प्रोटीन का नाम है।
इस ग्लोबिन नामक जो प्रोटीन है, यह प्रोटीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों को एक साथ ले जाने में और लाने में सक्षम है ग्लोबिन। और हीमो जो है वो एक प्रकार का रंजक है, और इसी हीमो के कारण ब्लड का जो रंग होता है वो लाल होता है। और आरबीसी का प्रमुख कार्य क्या है? ऑक्सीजन को ले जाना शरीर तक, शरीर की कोशिकाओं तक, और वहाँ से बनने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वहाँ से वापस रिटर्न लेके आना। यह आरबीसी का प्रमुख कार्य है। एक मनुष्य में जब लाल रक्त कणिका की, दैट मीन्स आरबीसी की कमी होती है तो उसे एनीमिया नामक रोग होता है। अब सिमिलरली हम लोग डब्ल्यूबीसी में जाएंगे। डब्ल्यूबीसी जो है वाइट ब्लड सेल्स, ये वाइट ब्लड सेल्स की प्रमुख कार्य जो है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता के रूप में हमारे शरीर में कार्य करता है। ये एक, जिस प्रकार एक देश को बाहरी आक्रमण से या बाहरी दुश्मनों से हमारे सोल्जर्स बचाते हैं, उसी प्रकार हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी भी एक सोल्जर्स की तरह कार्य करता है। बाहर से होने वाले जितनी भी अटैक्स हैं, वो वायरस का अटैक हो, विषाणु का अटैक हो, या जीवाणु का अटैक हो, या किसी प्रकार के बैक्टीरिया का अटैक हो, सारी चीज़ों से ये डब्ल्यूबीसी लड़ता है हमारे शरीर में। ये एक ब्लड के रूप में है और हमें बाहरी जीवाणुओं से, रोगाणुओं से, जितनी भी हार्मफुल चीज़ है उन चीज़ों से हमें प्रोटेक्ट करता है। तो ये हमारे शरीर में एक सोल्जर्स के रूप में है डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी का प्रमुख कार्य रोग प्रतिरोधक क्षमता को उत्पन्न करना है। अभी जो कोविड हो रहा है, कोविड में सबसे ज़्यादा डेथ्स किसका हो रहा है, मृत्यु किसकी हो रही है? जिसकी डब्ल्यूबीसी कमज़ोर है या वीक है, और जिसका स्ट्रांग है, जिसकी प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा है। कोरोना वायरस जैसे ही आ रहा है, ये डब्ल्यूबीसी उसके बदले में कोरोना वायरस को मारने के लिए ये तैयार है। इसीलिए जिसकी डब्ल्यूबीसी स्ट्रांग है उसको कोविड नहीं हो रहा है, या कोविड हो भी रहा है तो वो मेजर नहीं हो रहा है, वो आईसीयू में भर्ती होने लायक नहीं होता है, नॉर्मल फ्लू की तरह हो रहा है और फिर ठीक हो जा रहा है, जिसकी डब्ल्यूबीसी सही है। और जिसकी डब्ल्यूबीसी कमज़ोर है वह हॉस्पिटलाइज हो रहा है, आईसीयू में जा रहा है, इवन डेथ्स भी कर जा रहे हैं। और लगभग ब्लड जो है 4 प्रकार के होते हैं ब्लड ग्रुप के अनुसार, और जिसका ओ पॉजिटिव है ब्लड में, वह उसकी ऐसा माना जाता है कि उसकी आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो है वह स्ट्रांग होती है। वह स्ट्रांग क्यों होती है, क्या कारण है, हम उसको नेक्स्ट के वीडियो में बताएंगे। क्योंकि इसमें नेचुरली डबल प्रोटेक्शन होता है ओ पॉजिटिव में। और ए बी जो है, ए बी में किसी प्रकार की कोई प्रोटेक्शन नहीं होता है ब्लड ग्रुप ए बी में। इसी कारण ये साल में जैसे सीजन्स बदलता है, सीजन बदलने के साथ साथ जिसके ब्लड ग्रुप ए और बी है वो बीमार पड़ते रहते हैं, अक्सर बीमार पड़ते हैं। अक्सर छोटी सी मौसम भी बदलता है तो उनका असर इन ए बी ब्लड ग्रुप वाले पे ज़्यादा होता है। और ऐसा माना गया है कि कोविड का जो ज़्यादा केसेस, ज़्यादा असर जो हो रहा है वो ए बी वाले पे हो रहा है, और ओ पॉजिटिव पर कोविड का असर कम हो रहा है। तो इस प्रकार डब्ल्यूबीसी अभी हमारे फिलहाल के सिचुएशन में, ये पेंडेमिक में, ये हमें कोरोना वायरस से बचा रही है और उससे लड़ रही है। इसकी जो जीवन काल होता है यह 1 से 4 दिन तक होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 डेज का होता है, और डब्ल्यूबीसी का 1 से 4 डेज के अंतर ये 1 से 4 दिन तक ही जीवित रहते हैं। उसके बाद ये पुनः ये मर जाते हैं, और मरने के बाद ये ब्लड में चले जाते हैं। और सिमिलरली आरबीसी भी 120 दिन तक जीवित रहता है। 120 दिन के बाद ये मरकर हमारा जो लीवर है, ये आरबीसी के डेथ्स कहाँ पे होती है? आरबीसी की डेथ्स होती है
लीवर में होती है या प्लीहा, जिसे हम लोग स्प्लीन के नाम से जानते हैं। जो आमाशय के हमारा जो आमाशय है, इस प्रकार हमारा जो आमाशय है, आमाशय के पिछले भाग में इस जगह पर प्लीहा जुड़ा रहता है। इस जगह पर ये स्प्लीन इस जगह पे होता है। आरबीसी के डेट्स यहीं पे होते हैं, लीवर में होते हैं या प्लीहा में होते हैं। हमारे ये लीवर में आरबीसी डेथ करने के बाद मल का जो रंग होता है, मल का रंग पीला होने का प्रमुख कारण यही है, आरबीसी का डेथ होने के कारण। और आरबीसी का इन्हें लीवर या स्प्लीन को या प्लीहा को आरबीसी का कब्र भी कहा जाता है। तो इस प्रकार आरबीसी का जो जीवन काल है वो 120 दिन का है। डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल है वो 1 से 4 दिन तक है। प्लेटलेट्स या जिसे हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं या रक्त विमाणु कहते हैं, इसका प्रमुख कार्य जो है वो रक्त को थक्का बना देता है। दैट मीन्स रक्त जम जाता है। मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने के बाद शरीर से ब्लड निकल रहा है, तो उस समय ये प्लेटलेट्स जो है वो आता है और वो जो घाव हो या किसी प्रकार के वुंड्स हो उसको रिपेयर करके उस जगह पर ब्लड निकलना बंद कर देता है और रक्त को जमा देता है। इस प्रकार हम इसको आरबीसी को एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं और इसे थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के प्रमुख कार्य हैं। इसके अलावा रक्त का कार्य, अतिरिक्त कार्य क्या है? हमारे शरीर का टेम्परेचर को नॉर्मल बनाकर रखना, हार्मोन्स जो है वो हार्मोन्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना, ऑक्सीजन को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना और फिर कोशिकाओं में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका पुनः हमारे शरीर से बाहर निकालना। इस प्रकार ब्लड्स के कुछ काम हैं। इसके अलावा हम लोग देख सकते हैं आरबीसी जो है जब हम सोए रहते हैं, स्लीपिंग मोड में रहते हैं, तो आरबीसी लगभग 5% कम हो जाता है। और जैसे हम लोग किसी ऊंचाई पर जाते हैं, मान लीजिए पहाड़ पे चले गए, 3000-4000 फुट की ऊंचाई पर चले गए या माउंट एवरेस्ट पे चले गए, तो वहाँ पर हमारा आरबीसी लगभग 30% बढ़ जाता है। इसी कारण हम लोग जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता ज़्यादा होती है। यही कारण है, क्योंकि वहाँ पर आरबीसी की मात्रा बढ़ जाती है और जैसे हम लोग सोते हैं तो इसकी मात्रा कम हो जाती है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो अनुपात है वह 6:1 है। 6:1 का मतलब यह है, मान लीजिए यदि यहाँ आरबीसी की संख्या हमारे शरीर में 600 है तो डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। आशा करते हैं आप लोगों को इस वीडियो में समझ में आया होगा। इससे संबंधित कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। ब्लड में यह जो है वो ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स में ये जो भाग दिख रहा है, येलो कलर का जो दिख रहा है, यही प्लाज्मा है। और यह जो कण दिख रहा है ये रेड ब्लड सेल्स है। रेड ब्लड सेल्स, ये जो भाग दिख रहा है ये वाइट ब्लड सेल्स है। और ये सब जो पीला कलर का दिख रहा है वह सब प्लाज्मा है। और ये जो दिख रहा है ये प्लेटलेट्स है। इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि एक वेन्स में या एक आर्टरी में किस प्रकार से ब्लड एक जगह से दूसरी जगह जाता है। प्लेटलेट्स का ये वाला छोटा सा भाग प्लेटलेट्स है, ये वाइट ब्लड सेल्स है जो हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायता प्रदान करता है या रोगाणुओं से फाइट करता है। और ये रेड ब्लड सेल्स है, ये एक कण की तरह होता है। हमारे शरीर में जितने भी ब्लड है उस ब्लड के संपूर्ण भाग का
55% या 60% प्लाज्मा होता है और बाकी भाग जो होता है वो रेड ब्लड सेल्स होता है। इस जगह भी देख सकते हैं, ये जो भाग है ये प्लाज्मा है, ये सब प्लेटलेट्स है और ये रेड ब्लड सेल्स है और ये वाइट ब्लड सेल्स है। हमारे शरीर में वेन्स में या आर्टरी में किस प्रकार से आरबीसी एक जगह से दूसरी जगह प्रवाहित हो रही है। हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा संख्या में आरबीसी ही पाया जाता है। आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है, वाइट ब्लड सेल्स जो है इसमें एकमात्र केंद्रक पाया जाता है। बाकी रेड ब्लड सेल्स दैट मीन्स आरबीसी और प्लेटलेट्स में केंद्रक अनुपस्थित पाया जाता है। इस प्रकार यदि हम अपने वेन्स को देखें या आर्टरी को देखें तो उसमें एक वेन्स में इस प्रकार से प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स और प्लाज्मा पाया जाता है। ये येलो कलर का जितना भी है ये इस येलो कलर में सब तैर रहे हैं और ये येलो कलर जो है 90% ये प्लाज्मा है और ये 90% लगभग जल से बना हुआ है और 10% जो है बाकी चीज़ों से बना हुआ है। आरबीसी का निर्माण जो होता है वो बोन मैरो में होता है। बोन मैरो किसे कहते हैं? हड्डी के बीच में जो या बोन के बीच में जो ये जो भाग है उसे ही हम लोग बोन मैरो कहते हैं। जिस जगह पर रेड ब्लड सेल्स या प्लेटलेट्स या वाइट ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। ये बोन मैरो है, हड्डी के बीच का जो भाग है वो वाला, इसी जगह पे ब्लड, तीनों प्रकार के जो ब्लड है उसका निर्माण होता है। ये वाला जो भाग है ये थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट जो है कहीं कट जाने से, ये मान लीजिए शरीर का ऊपरी भाग है और यहाँ से मान लीजिए ये कट गया तो यहाँ पर जितने भी प्लेटलेट्स हैं यहाँ पे वो आया और आने के बाद ये क्लॉट बनाया, दैट मीन्स थक्का बना दिया और थक्का बनाने से यहाँ से ब्लड निकलना बंद हो गया। यही यहाँ पे एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स है। यहाँ ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस बताया जा रहा है। आरबीसी का निर्माण ये प्लीहा है, ये मनुष्य का स्टोमक है। स्टोमक के पिछला जो भाग है ये इस भाग को हम लोग स्प्लीन के नाम से जानते हैं, जहाँ पर आरबीसी डेथ करता है, आरबीसी की जहाँ पर मृत्यु होती है। आरबीसी की मृत्यु इस स्प्लीन या प्लीहा के अतिरिक्त ये इस लीवर वाले भाग में भी होता है। ये जो भाग है ये लीवर है, इसमें भी आरबीसी आकर डेथ कर जाती है और बच्चे जब जन्म लेते हैं उनका आरबीसी जो है, उनका आरबीसी का निर्माण लीवर में या स्प्लीन में भी होता है।